हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी फॉर एजुकेशन। जो हमने पहले आपको पैटर्न और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उसके बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है सीजीएल के लिए 2017 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुक्स नहीं है, बहुत कुछ समरी है बुक्स की, तो उतना ही पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टीट्यूट में इतनी इतनी बुक्स बता देते हैं पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जिसको पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। अब आप 8 बुक हर टॉपिक की पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बट वो कर पाएंगे आप? नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो हम कुछ स्पेसिफिक बुक देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी सिलेक्शन होना है। पहले मैथ से देखते हैं। कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके नोट से जो क्वेश्चन है, पहले आपको उससे स्टार्ट मिलेगा कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, वहां से स्टार्ट करें। और साथ में राकेश यादव की चैप्टर वाइज आती है 7300, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं, वो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार में आधे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा रिपीट होते हैं। 70-80 क्वेश्चन आपको इसी बुक में से बड़े इजीली मिल सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस के लिए आप एमटायरा की बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और जब इतना हो जाए तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए और किसी बुक में मत जाइए। इतना करने के बाद आपने काफी प्रिपरेशन कर ली है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे। तो आपको मैथ्स में इतना ही करना है, क्लास नोट्स पढ़िए या वीडियो लेक्चर जो भी है, जो भी क्वेश्चन आप कहीं पे पढ़े हैं इंस्टीट्यूट में वीडियो लेक्चर से, वो करिए। उसके बाद राकेश यादव चैप्टर वाइज करिए। मैं यहाँ पे किरण इसे रेफर नहीं करा क्योंकि किरण के अंदर जो सॉल्यूशन है वो अच्छे नहीं है, इसके अंदर सॉल्यूशन बेटर दे रखे हैं। एम टायरा कीजिए प्रैक्टिस के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, जब आप राकेश यादव कर लेंगे तो आप देखेंगे आप कोई भी बुक करेंगे प्रैक्टिस के लिए, मैं एम टायरा रेफर कर रहा हूँ, ये आपकी 80%, 70 to 80% सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे राकेश यादव से। तो आपको पूरी राकेश यादव एम टायरा नहीं करनी, सिर्फ 20-30% नए क्वेश्चन होंगे, आपको फिर वही करने हैं एम टायरा से। अब इंग्लिश पे देखते हैं। इंग्लिश की तो ये होता है कि आपको क्लास की जरूरत ही नहीं है इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की, इंग्लिश तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश हम देखते हैं। ग्रामर रूल्स के लिए एसपी बख्शी आती है और प्रिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, इन दोनों के आप रूल, जो ग्रामर के रूल्स हैं वो पढ़े और वो समझे। एसपी बख्शी और प्रिंट टू पैरामाउंट, इन दोनों को रेफर कीजिए, सबसे बेस्ट है। बेसिक बुक्स हैं, बहुत हाई लेवल की नहीं है, लो लेवल की नहीं है, जो आपको लेवल चाहिए ये चीज हो जाएगा उससे। उसके बाद किरण की चैप्टर वाइज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एंटोनिम, सिनोनिम, सब एक जगह पे एक टॉपिक वाइज सारे जितने भी प्रीवियस ईयर आ रखे हैं वो एक साथ मिल जाते हैं आपको। जैसे आपको आप एंटोनिम्स कर रहे हैं तो 1998 की शायद समथिंग 2016 तक जितने भी आए हैं वो आपको सारे एक साथ एंटोनिम मिल जाएंगे, एक साथ सिनोनिम, वन वर्ड, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी है किरण चैप्टर वाइज। और इसके अंदर भी काफी, आपको पता ही है, ग्रुप बी लेवल के जितने क्वेश्चन है एग्जाम्स में वो रिपीट होते हैं हर साल। तो अगर आपने पहले जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो नहीं करे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप कोई और बुक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये करिए, उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है सब कुछ करने के बाद तो आप कोई और बुक, जो मर्जी बुक कीजिए। प्रिंट टू पैरामाउंट, ये भी बहुत अच्छी बुक है, सारे जो स्टैंडर्ड बुक है सब बच्चे इसको पढ़ते हैं। उसका ये है न्यूज़पेपर एडिटोरियल, मैंने यहाँ पे लिखा है 20 मिनट से 1 आवर तक पढ़े। ये डिपेंड करता है कि इंग्लिश का लेवल कैसा है। अब एक एस्पिरेंट की इंग्लिश काफी अच्छी है तो 20 मिनट्स पढ़ेगा तो उसके लिए इनफ है, बट एक जो एस्पिरेंट है उसकी इंग्लिश वीक है तो वो 20 मिनट में उसका काम नहीं होगा, उसको कम 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, जो उसका लेवल होगा उस हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ बंदे हिंदी मीडियम स्कूल के होते हैं तो उनको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है, उनका 20 मिनट में काम चल जाएगा। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसे पता है कि उसकी इंग्लिश कितनी वीक है कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो हिसाब से 20 मिनट टू 1 आवर अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर एडिटोरियल। इसका क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या फायदा है एग्जाम के अंदर, ये मैं अगली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट इंग्लिश इसके बिना इनकम्प्लीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीयर 1 में उतना हेल्पफुल ना रहे पर टीयर 2 में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग स्टार्ट के लिए कहीं जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ के जो नोट्स हैं पूरा स्टार्ट की कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो उस इतना काम होता है क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर वगैरह का। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो किरण चैप्टर वाइज आती है रीजनिंग की, उसमें प्रीवियस जितने क्वेश्चन आए हैं वही होंगे, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको बुक रेफर करूंगा वहाँ पे हर टॉपिक की 100-200 क्वेश्चन होंगे, बट किरण चैप्टर वाइज में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही 500 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इससे अच्छी बुक क्या होगी प्रैक्टिस के लिए। सबसे बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और रीजनिंग के अंदर एवरीडे 2 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट करने की ट्राई कीजिए, मतलब वीक में एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस सेट आप करिए रीजनिंग के, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है इसी से आपकी रीजनिंग इंप्रूव होगी। आप डेली क्वेश्चन करेंगे टॉपिक अलग अलग तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा।
वो सब उनके बस उन टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए जिनमें आप वीक है, और उनको कहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, किरण चैप्टर वाइज में से। अब है जीएस। जीएस के अंदर कहते हैं, एक ल्यूसेंट की बुक आती है, छोटी वाली, बड़े वाली नहीं, उसमें सारे कंबाइंड सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका कलर येलो होता है छोटी बुक का, वो इंग्लिश मीडियम के लिए, और ब्लू वाली एक आती है वो हिंदी मीडियम के लिए होती है। जो आपका मीडियम है आप उसको रेफर कीजिए। उसके बाद जीके कैप्सूल इसकी अड्डा, इनकी आप प्ले स्टोर से इनकी ऐप मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। इनकी जीके कैप्सूल बहुत अच्छा है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। तो आप ये जरूर देखिए, ये दोनों चीजें करेंगे तो आपकी जीएस जितना को करना है उतना हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण चैप्टर वाइज फिर देख सकते हैं। तो ये थी बुक। ये बुक इतनी है कि आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन बुक को अच्छी तरह करेंगे, जो आपको बता रखा है। ऐसा नहीं कि एक बुक कर ली है, अब कितना आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक बुक कर ली, चले एक पूरी बुक करते चले गए, पर फिर आपको 2 मिनट कितना आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें कि इन सबको करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। किसी का लेवल अच्छा है वो 6 महीने में पूरा कर देगा। कुछ जो है, कुछ एस्पिरेंट वीक होते हैं उनको 8 महीने लग जाएंगे, कुछ और वीक होंगे उनको 1 ईयर लग जाएगा। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी लर्न करता है, कितनी जल्दी चीजों को याद करता है। वैसे बेसिकली अगर मैं देखो जाऊँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, तो इस चीज को कंप्लीट करना 6 to 8 मंथ्स लगेंगे बिल्कुल प्रॉपरली, जिसमें वो हर एक बुक को 2-2 बार कर लेगा। अब एक चीज और देखते हैं। अब एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने हर जगह पे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो हर सेक्शन के अंदर मेंशन किया आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट किसी पेपर के लिए ग्रुप बी सी डी लेवल के, जहाँ पे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो यही होता है। जो पहले ही क्वेश्चन आ रखे हैं आप वो करिए, उससे मैं कहता हूँ आपकी कम से कम भी 80% जो आपकी प्रिपरेशन है और सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप नया कोई क्वेश्चन मत कीजिए, जो पिछले 10-15 साल में क्वेश्चन आए हैं सिर्फ आप वही करें, तो आप उससे 80% आपका सिलेबस कवर होता है। आप 80% एसएससी के पेपर में आते हैं तो आप समझ सकते हैं आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आपको इंटरव्यू पोस्ट तो मिलेगी, प्लस जो टॉप की इंटरव्यू पोस्ट है आपको वो मिल जाएगी। 80% बहुत होता है। और अगर समझिए, अगर आपको इन सबको करने के बाद कुछ टॉपिक में, जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक में आपको अभी भी आपके वीक पार्ट लग रहा है, ज्योमेट्री मोस्टली लोगों का होता है, तो फिर उसके लिए आप कोई अनदर XYZ कोई बुक रेफर कीजिए जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बट इनसे पहले अगर आप कोई और बुक करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, और मैक्सिमम बंदे जो मार्केट में है वो यही करते हैं। कुछ मत कीजिए, पहले इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचा है तो आप आगे की और बुक पे जाए। थैंक यू सो मच। अभी अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे थोड़ी बहुत जीएस की, पर्टिकुलरली जीएस की स्ट्रेटेजी आएगी कि जीएस को कैसे करना है टैकल, और थोड़ा रीडिंग स्ट्रेटेजी आएगी। जो जीएस की पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम करती है, जो पिछले लेक्चर में बताया था कि जीएस में बंदे मार्क्स बहुत कम लाते हैं, और कभी कभी जीएस को इतना पड़ जाता है कि मैथ्स और इंग्लिश पे इफेक्ट आता है इसका, वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसको कैसे टैकल करना है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।